आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपद। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले इसके बेसिक्स समझ लेते हैं, इसके बेसिक्स इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables of each term is whole number are called polynomial। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कोई भी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जिसमें कि पावर कैसी हो, किसी वेरिएबल की पावर, जितने भी ईच टर्म है प्रत्येक टर्म की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जैसे जीरो से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि ये भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल 2x + 3, ये भी पॉलिनोमियल, ये सारे क्या है पॉलिनोमियल। तो इनकी पावर्स अलग अलग, किसी में पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं दिख रही। तो ये पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम से कैटेगराइज भी किया जाता है। ओके, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं, ऐसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, होल नंबर। ओके, सभी टर्म्स की। उसके बाद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। जो सबसे बड़ी पावर होगी पॉलिनोमियल में वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये सब आप 9th में भी पढ़ चुके हो। जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की, तो हाईएस्ट पावर x² है ना, तो x², तो इसकी डिग्री कितनी होगी, पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। अब इनको जो कैटेगराइज किया गया है, तो जैसे अगर ये 5 है, इसकी जगह 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे नंबर जो हैं, तो ये नंबर अपने आप में क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए इस 5 को या इस 9 को, इस 2 को या 7 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछा जाए, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, 0। लेकिन जब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, पॉलिनोमियल में इसके बाद 0 नहीं लगेगा, ओके, और इक्वेशन में क्या होता है, इसके बाद 0 भी लगा होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ध्यान रखो। जैसे ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इक्वल्स टू में 0 लग जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। लीनियर में है x की पावर 1 होगी, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ये पावर 3 वाली कोई भी पॉलिनोमियल, तो पावर 3 मैक्सिमम पावर है, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री 3। पावर 4 वाले को, मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो इसे बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री कितनी होगी, 4। और जब वैल्यू 0 हो तो उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं, MCQ में या वैसे भी, तो इन सबको ध्यान रखना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2.1 के क्वेश्चंस। और ये जो आपको बताया गया ये सारा आप नोट कर लेना नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे। वैसे तो याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ px इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे y = क्या लिखा है, px, यानी x की कोई भी वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। यानी जब आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में आपको ये देखना है कि ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये देख के आप शून्य को यानी नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो, पहले फिगर में देखते हैं, इसमें ये एक्सिस x एक्सिस है, x अक्ष, और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस को इस लाइन ने एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया, इसने किया तो इंटरसेक्ट, लेकिन किसको काटा, ये y एक्सिस को। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, 0, या फिर आप इसी को लिख सकते हो नो जीरोज। ओके, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो एग्जाम में, या तो 0, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0 ही होंगे, या फिर नो जीरोज, कोई शून्य नहीं हुआ क्योंकि इसने काटा नहीं है। सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर में देखो x एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार काटा, यहाँ तो काटा, लेकिन y एक्सिस को, इसको मत काउंट करना, ये रहा x एक्सिस को एक बार काटा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे, 1। ओके, क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोज 1। थर्ड फिगर को देखते हैं, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, x एक्सिस को देखना है बस। तो 1 2 3, 3 बार काटा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। क्लियर है। इसके 3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी देख लेते हैं।
इसी का फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें डायग्राम में इसमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो एक बार तो यहाँ कट रहा है और एक बार यहाँ कट रहा है, इंटरसेक्ट जो हो रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 काउंट कर ली। इस फिगर में अगर देखते हैं फिफ्थ को पार्ट में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। और अगले क्वेश्चन में देख लो, लास्ट क्वेश्चन में एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, एक्स एक्सिस पे देखना है, 3 जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। क्लियर होगा। तो ये आपका 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, एक एक चीज़ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।